साधु साधु साधु। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। साधु साधु साधु। हमारे तथागत सम्यक संबुद्ध जी का जो ज्ञान सुविशुद्ध धर्म जिन्होंने हमें सिखाए, हमारे परम कल्याण मित्र गुरु भंते जी, उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन हो। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्यान उपासकों एवं उपासिकाएं, आज हम में धम्मपद का कुछ घटना हम आपको बताएंगे। तो देखिए, बहुत सुंदर सुंदर घटना है जो सुनकर हम लोग को उससे बहुत सी सीख मिलता है। हाँ, घटना सुनकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। धर्म जो बुद्धिमान है उससे सार लेता है घटना से। तो भगवान बुद्ध के समय में श्रावस्ती में थे। तो श्रावस्ती में एक धनवान पुत्र जिसका नाम था तिस्य, वो बाल वर्ग का हम घटना बता रहे, एक घटना। तो तिस्य जो भंते जी थे, वो सारिपुत्र आरान भंते जी के अंडर में चीवर पहने थे। तो चीवर पहनने के बाद क्या हुआ, बहुत छोटा में चीवर पहना, 7 साल में चीवर पहनकर वो भंते जी, उनका नाम तिस्य रखा। और चीवर पहनने के बाद वो जंगल में चले गए ताकि ध्यान साधना कर सके, सारिपुत्रारन बनते से धर्म सीख कर। जाने के बाद वो जंगल में बहुत मेहनत किया। जंगल में रहने के बाद कारण उनको वनवासिक तिस्य नाम रखा। अब जंगल में रहने के बाद वनवासिक तिस्य नाम रखने के कारण, पहले तिस्य था, अभी वनवासिक, वन में रहने के कारण तिस्य रखा। अभी गृहस्थ उपासक उनके पास जाता था कुछ भेंट देने, तो या वो जाते थे तो कुछ उपहार देने, दान देने, तो वो लेकिन एक से एक बहुत जल्दी ही में अरहंत हो जाता है। 3 महीना के अंदर में ही ध्यान साधना विपස්සना करके, अनित्य दुख अनात्म आदि मनन करके, वो 3 महीना के अंदर ही धर्म को बोध करके अरहंत हो जाता है। अभी क्या हुआ, बहुत में श्रद्धालु उपासक उपासिका उनके स्वभाव को बहुत खुश हुआ। खुश होने के बाद बहुत दान पुण्य सेवा उपहार दान देने लगा। लेकिन उनका स्वभाव एक अलग था। वो भंते जी सिर्फ प्रवचन मांगते थे तो कोई उनसे, तो वो भंते जी में उनसे सिर्फ सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो, उपासक, बस वही बोलते थे, उसके अलावा कुछ नहीं। अब जो भी जाता था उनके पास सिर्फ बोलता था सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो करके आशीर्वाद देते थे। एक दिन उनको गांव में प्रोग्राम रखा। वो अरहंत होने के बाद वो छोटा भंते सारिपुत्र गुरु जी से मिलने गया, अपना गुरु जी से, उपाध्याय से, जिनसे चीवर लिया था। मिलने के बाद सारिपुत्र भंते जी को वंदन करके उनके साथ कुछ दिन बिताने के लिए सोचा। तो सारिपुत्र भंते जी उस समय साथ में रह रहे थे। तो सारिपुत्र आरान बनते से उपासकों ने निवेदन किया कि बनते जी हमारे गांव में प्रवचन के लिए प्लीज पधारिए, अनुकंपा करके पधारिए, मेरा हित के लिए, मेरा सुख के लिए पधारिए। अभी क्या हुआ, सारिपुत्र भंते को कुछ काम आने के कारण सारिपुत्र भंते बोले हम तो नहीं आएंगे, लेकिन हम एक छोटा भंते को भेजते हैं, बहुत अच्छा बनते हैं, वो आपको धर्म बताया। बोला कौन बनते जी? तो बताया वानवासिक शिष्य, मेरा शिष्य है, बहुत अच्छा है। बोला बनते जी वो कुछ प्रवचन नहीं देता है, वो सिर्फ सुखी हो, मंगल हो, दुखों से मुक्त हो, खाली सिर्फ इतना ही बोलता है, उसके अलावा कुछ बोलता है नहीं। उसी वही बोलते हैं बस। और किसी से लेन देन नहीं, उनका स्वभाव बहुत सरल था। कोई लोगों से लेन देन नहीं, कोई टेंशन नहीं, कुछ प्रॉब्लम। अभी क्या हुआ, सारिपुत्र भंते जी से निवेदन करने का, सारिपुत्र भंते जी बोले छोटा भंते को प्रवचन के लिए जाएगा? तो बोला भंते उनको अलावा दूसरा कोई भिक्षु नहीं है क्या जो हमें प्रवचन दे सके, हमें अच्छा से सिखा सके? तो सारिपुत्र भंते जी बोलते हैं नहीं नहीं, वो अच्छा से बताएंगे। छोटा छोटा भंते जाओ, अच्छा से सिखाओ, धर्म बताओ, मैं अच्छा से जी जी सारे जी जी गुरु जी करके उस वो में स्वीकार करके जाता है। अभी लोगों को मन में टेंशन है कि अच्छा ये बताया कि नहीं, सिर्फ सुखी हो मंगल हो बोल के उठ जाएगा तो प्रोग्राम खिचड़ी हो जाएगा। अभी इस कारण से सब लोग प्रोग्राम तैयार किया सुंदर से, लेकिन वो बनते जब धर्म आसन पे बैठे तो लोगों को एकदम चकित हो गया।
चकित हो गया। बहुत सुंदर से दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण, आर्य मार्ग, पांच उपादान स्कंद, इंद्रिय के बारे में, आयतन के बारे में, एक एक प्रकार से धर्म बताने लगा, अलग अलग प्रकार से। लोगों को विस्मित होने लगा, लोग हाथ जोड़कर सुनने लगा, साधु बोलने लगा। और कई लोग तो सोतापन्न हो गया, कई लोग सकदागामी हो गए, कई लोग अनागामी भी हो गया प्रवचन सुन के। अभी विस्मित लग रहा है। ये घटना देखकर सारिपुत्र, ये घटना देखकर भगवान बुद्ध दिव्य दृष्टि से बोलते हैं कि वो छोटा है, लेकिन अभी उनके बारे में, क्योंकि वो कुछ लेन देन नहीं लोगों से, ये वो नहीं, लोग बोलता था उनसे, लेकिन वो भंते जी निर्वाण का रास्ता चुने थे, लोगों से लाभ सत्कार लेने का रास्ता नहीं चुने थे। ये बहुत बड़ी बात है हम लोग जीवन में। भगवान बुद्ध वहां पर बताते हैं सुंदर से, हम सिर्फ घटना बता दिए, और भी है आगे। तो भगवान बुद्ध बताते हैं, अन्या ही लाभ उपनिषा, अन्या निब्बान गामिनी, एव में तंग अभिन्याय भिक्खु बुद्ध से सावको, सत्कारं नाभिनंदे ये विवेक मनुब्रूहित। मतलब अन्या ही लाभ उपनिषा, अन्या ही लाभ मतलब लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा का रास्ता कुछ और ही है। भगवान बुद्ध बताते हैं अन्या निब्बान गामिनी, निर्वाण का रास्ता कुछ और है। भगवान बुद्ध देखिए, अगर आप लोग विहार में आते हैं, विहार में आने के बाद आपको कहीं मन में आ गया कि हमको लाभ मिलेगा तो अच्छा है, खाना पीना वस्तु या सत्कार मिलेगा तो अच्छा है, सम्मान मिलेगा तो अच्छा है, तो इसके लिए आप लोग आते हैं, तो लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा के लिए, तो समझ जाइए रास्ता गलत हो गया, भटक गए। भगवान बुद्ध बताएं अन्या ही लाभ उपनिषा, लाभ सत्कार लेने का रास्ता अलग है। मतलब लाभ सत्कार के जो पीछे जाता है उसको निर्वाण छूटता है, जो निर्वाण के पीछे जाता है उसको लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा छूटता है। तो अब हम भिक्षु होकर भगवान बुद्ध यहाँ तक कि भिक्षुओं को बताया, भिक्षु तुम लोग कभी भी धर्म देशना करते समय अपने को प्रशंसा मत कर, मतलब अपने को प्रशंसा, हाँ हमें आकर धर्म देशना की इसलिए हमें आकर प्रशंसा करे, हमें गुण गाए, ऐसा चेतना से तुम धर्म देशना करता है तो तुम्हारा धर्म देशना अपवित्र है, अपरिशुद्ध है, शुद्ध नहीं है। तो सोचिए इस चेतना से भी हम लोग देशना नहीं कर सकते हैं अच्छा तरह से, कि अरे हमें गुण गाए, हमें प्रशंसा करे, हमारा नाम ले। हमारा आप लोग करना वो अलग बात है, लेकिन हम लोग उस चेतना से करते हैं तो हमारे लिए योग्य नहीं, हमारे लिए योग्य नहीं। तो सोचिए अभी भिक्षु लोग या आदमी लोग कोई अविहार में आके प्रशंसा के लिए आता है, तो लाभ के लिए सत्कार के लिए सम्मान के लिए आता है, तो सोचिए वो विमुक्ति उसको भूल जाता है। वो बहुत बड़ी बात है। बोलता है एव में तंग अभिन्याय भिक्खु बुद्धा से सावका, बोलते इस प्रकार से निर्वाण का रास्ता अलग है, लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा का रास्ता अलग है। इस प्रकार इसे जानकर बुद्ध का अनुगामी, बुद्ध का श्रावक, भगवान बुद्ध का श्रावक भिक्षु संघ और उपासक लोग सत्कार को ना भी नंद, ये लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा के पीछे आनंद होते नहीं जाता, नाचते कूदते नहीं जाता, उसके उसको खोजते हुए नहीं जाता है, ना भी नंद, विवेक और एकांतवास उसी को पीछे जाता है, मतलब शांति निर्वाण के पीछे जाता है, सुख के पीछे, धर्म के पीछे, सत्य के पीछे जाता है। तो इसीलिए हम सभी लोग सोचना चाहिए कि अरे हम लोग को इतना सुंदर मौका मिला है, तो हम लोग क्यों लाभ सत्कार, अभी आम जनता हम देखते हैं तो कितना आज भी हमको बताए भिक्षु लोग के बारे में, उपासकों के बारे में सुन के, हम फोन अभी व्हाट्सएप थोड़ा रुके हुए हैं तो हम थोड़ा बिजी हो गए, तो सुनकर विस्मित लगता है, अरे कितना अज्ञानता में लोग फंसा हुआ है। लोग एक ही गलत लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे को बुराई निकालने पर पड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं बुराई गिराने के लिए पड़ा हुआ है, और अपना बुराई कहीं ना कहीं छुपाने के लिए पड़ा हुआ है। बहुत विस्मित लगता है, बहुत विस्मित लगता है। तो इसीलिए हम सभी लोग को चाहिए कि हम सभी लोग को सही तरीका से, अभी देखिए भगवान बुद्ध के समय एक भंते जी था, उनका नाम था राध, वो नहीं, राध भंते वाला छोड़िए, दूसरा भंते के बारे में बताते हैं, अस्य जी पुनः सुख। अब अस्य जी पुनः सुख भंते जी उस समय देखिए कितना बदमाश था, वो सुनकर विस्मित लगा, इतना बदमाश की सोच भी नहीं सकता, इतना दुष्ट की सोच भी नहीं सकता। अब कितना दुष्ट था। अब अस्य जी पूर्णब सुख के साथ 500 भिक्षु था, मुखिया था अस्य जी और पूर्णब सुख बनते, उनके साथ 500 भिक्षु लोग कीटागिरी में रहता था। हाँ पर कीटागिरी गांव में एरिया में जाने, अब सोचिए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में बुल्डाना, हम बुल्डाना में आ गए,
वैसे ही वो कीटागिरी एरिया में गया, भगवान बुद्ध से थोड़ा दूर, और वहां 500 भिक्षुओं के साथ रह रहा था। रहते समय रास्ता बदल गया। क्या रास्ता बदल गया? पेड़ पौधा उगाने लगा। और क्या करने लगा? फूल पत्ती। भगवान माना कि पेड़ पौधा कटिंग करना बढ़ाना मतलब रोप सकता है, रोपण वृक्ष रोप, मैं एक रोप कर अपना ऊपर से, हम लोग को खुदाई माना है, तोड़ना माना है, काटना माना है, फूल वृक्ष लोग। तो एक सील है 227 सील में, एक खोदना अलग है, तोड़ना अलग है, और वो सब नीति को। तो क्या हुआ? तो अभी सब खुदाई करना, दावा चीतना, सब्जी उगाना, पेड़ पौधा उगाना, फल फूल उगाना, ये सब करने लगा सीलों को उल्लंघन। यहाँ तक रुका नहीं। इसके बाद माला बनाने लगा, माला फूल का माला बनाने लगा, माला, और खेत जोतने लगा गाय से, माला गूंथने लगा, गूंथ कर में जो कुल स्त्रियां हैं, कुल कुमारियां हैं, कुल बहू हैं, दासियां हैं, उन सबके घर में पहुंचाने लगा, एक एक आदमी के द्वारा जा जाके देने लगा। जो आदमी अच्छा लगता था उसको देने लगा, पैसा मांगने लगा, पैसा भी लेने लगा, तोल बिजनेस करने लगा। इस अभी देखिए, और चार पाई पे अच्छा से गद्दा लगा के सोने लगा मस्ती से। इसके बाद, इसके बाद मैं माला माला पहनने लगा वो फूल का, दूसरे को भी पहनने के लिए बोला, खुद भी पहनने लगा, और पूरा सुगंध लगाने लगा। और यहाँ तक, यहाँ भी रुका नहीं। दूसरे के जो उपासकों का बर्तन पात्र छोड़कर दूसरों का बर्तन लाओ, उसी प्लेट में खाने लगा। एकदम गृहस्थी बन गया। यहाँ तक रुका नहीं। रात में एक स्पेशल पार्टी। क्या पार्टी? विकाल भोजना का। अब रात में पार्टी चलने लगा, उस समय भगवान बुद्ध के समय, अभी नहीं, भगवान बुद्ध के समय विस्मित लगता है। अब वो पार्टी के साथ एक और था। एक आदमी तबला बजाता था, एक भंते, और एक भंते झुनझुना बजाता, झुन झुन झुन, और दूसरा 10-15 भंते नाचता था चटाई बिछाकर। अब नाच गाना, लड़कियों को नचाता था, लड़कों को नचाता था, खुद नाचता था। अब पूरा पार्टी, रात में पार्टी, खेल कूद के नाच के, और रेस करता था, दौड़ धूप करता था, और वो पूरा बॉडी बनाना, सब चीज करना, और ये सब करता था। अभी प्रॉब्लम क्या हुआ? वहां का में एक भंती जी गए कीटागिरी में, एक सीलवान गुणवान भिक्षु पिंडपात गए, तो अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, कोई दे नहीं रहा, क्योंकि वो पिंडपात जान जाता नहीं था। एक उपासिक, कुछ उपासिका बचा हुआ था, बेचारी वो जाती नहीं थी उधर। एक उपासिका बुलाया, भंती पधारिए मेरे घर में, अच्छा से भोजन खिलाया, खिलाकर वंदन किया। वंदन करने के बाद बोला कि बोला भंते जी आप कहाँ से आए? बोला हम श्रावस्ती से आए हैं, उपासिका। तो श्रावस्ती, अच्छा हुआ, साधु साधु, आप भगवान जहाँ रहते हैं वहां से आए हैं, कितना अच्छा बात है, हम सोच रहे थे कोई वहां से आता तो कितना अच्छा रहता। बनते कि बहुत विश्व में एक काम, मेरे लिए अनुकंपा करके एक काम कर दीजिए, भगवान बुद्ध तक संदेश पहुंचा दे। क्या ऐसा संदेश? उपासिका भगवान बुद्ध को बोली, मेरा चरणों में वंदन किया कीटागिरी का उपासिका लोग, उपासक लोग, कुछ ही लोग बचा हुआ है, वो भी खत्म हो जाएगा भंते जी। क्या हुआ उपासिका? भगवंत जी बहुत विस्मित हो गया, पूरा इधर का भिक्षु लोग, कीटागिरी का भिक्षु लोग तो में दूषित हो गया। बोला पूरा आवास, विसंगावास दूषित हो गया। आश्चर्य जी पूर्ण सुख बंत जी, दो निर्लज भिक्षु जी भिक्षु महाभिक्षु आने के बाद वो बाकी 500 भिक्षु लोग भी बहुत दूषित हो गया। पाप से कोई डर नहीं, पाप से कोई शर्म नहीं, कुछ भय नहीं, कुछ नहीं है। अभी सब गृहस्थ जैसा नाच गाना कर रहा है, सब चीज कर रहा है। कोई अभी बहुत श्रद्धालु लोग कम हो गया, प्रसन्नवान लोग कम हो गया, और अश्रद्धा बढ़ गया, अप्रसन्नता बढ़ गया। संघ, पहले संघ लोग पिंडपात करता, रास्ता से आते, वो सब छूट गया। अभी अशीलवान गुणवान भिक्षु संघ है, सब सब छोड़ के चला गया, और इधर आने का नाम नहीं लेता, पास पास का एरिया का। भंते जी से एरिया पूरा बिगड़ गया, पूरा पूरा बिगड़ गया। आप भंते जी भगवान बुद्ध को बताइए, भगवान बुद्ध आएंगे तो बहुत अच्छा, नहीं तो किसी को अच्छा बड़ा भिक्षु को इधर दूर है भेज दीजिए, कि ये कुछ सुधार ला सके, चेंज ला सके हम लोग के लिए, अनुकंपा करके। तो वो बोला ठीक है उपासिका, घबराओ नहीं, हम मैं सब बता देंगे, तुमको पूरा आशीर्वाद है, हम जरूर बताएंगे। करके भंते जी चले गए उठकर सीधा श्रावस्ती। सीधे श्रावस्ती जाने के बाद भगवान बुद्ध के पास जाकर भगवान बुद्ध को हाथ जोड़कर वंदन किया। बोला भगवान, मैं एक उपासिका लोग कुछ मिलकर उपासक लोग संदेश भेजे, आपको वंदन किया। सबसे पहले देखिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। सबसे पहले उस समय बोला है, देखिए सबसे पहले कि मैं कहाँ है, मैं कीटा से देखिए,
मैं भंते आप श्रावस्ती में जाएंगे क्या? हाँ जाएंगे। बोला मेरे वचन से भगवान के चरणों में सिर झुकाकर वंदना करना। देखिए लिखा हुआ, मतलब सिर झुक, सबसे पहले कुछ मिले मेरे पहले वंदना करना भंते जी, इसके बाद मेरा बात को। अभी कोई ऐसे कहता है क्या? नहीं, गुणवान नहीं, गुणवान नहीं बोल देना, बनते को नहीं आएगा। अपना गुण नहीं रख सकता। भगवान बुद्ध के साथ भिक्षु लोग पता है कैसे रहता था? हर भिक्षु का, अधिकतर भिक्षु को रूम में भगवान बुद्ध के लिए एक आसन बना कर रखता था, ऐसा पीढ़ा जैसा ऊंचा, और उस पे बिछा के कारपेट जैसा कपड़ा बिछा के अच्छा से आसन बना के हमेशा साफ करके रखता था। क्यों? भगवान बुद्ध कभी भी आ जाएंगे तो बैठने के लिए, देने के लिए। रिद्धि से भी आ सकते हैं, ऊपर से भी, आसमान से आ सकते हैं, धरती से आ सकते हैं, या गेट से आ सकते हैं। हमेशा भगवान बुद्ध के लिए तैयार रहता था आसन घर, कुटिया में। विस्मित नहीं है क्या? विस्मित है। आजकल कोई है क्या? भगवान बुद्ध के लिए एक छोटा सा में किचन में चूल्हा के नीचे, एक चूल्हा के नीचे एक बुद्ध आसन है, वहीं पर बनाया हुआ है, वहीं पर ना पैर हाथ धोता है, वहीं पर धो के मूर्ति को धुल कर जाता है। ऐसा है। भगवान बुद्ध को आशीर्वाद खुद दे रहा है, भगवान बुद्ध से आशीर्वाद नहीं ले रहा। हम भगवान को आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसे देखते हैं भगवान, हाँ तुम ऊपर सिर उठा के देखो हमको भगवान, हाँ हम खड़ा खड़ा आपको वंदन करें, फूल ऐसे फेंकेंगे, आप नीचे रहो मेरा चरणों में। इतना नीचे आसन बना के रखा है किचन में लोग, किचन में और में जगह जगह जहाँ योग्य नहीं है, जहाँ सही नहीं है, गौरव नहीं मिला, पुण्य नहीं मिला, अनजान में मन गंदा खराब हो रहा है, वैसा जगह पे निश्चय से भगवान बुद्ध का मत रखिए, धर्म सुन के ध्यान करके रहिए, वो अच्छा। लेकिन मूर्ति को गौरव कीजिए। मूर्ति में आरोहण तो लोग अनुमति किया हुआ है, महाअस्तिवीर लोग अनुमति किया हुआ है। वो एक पूजनीय चीज है। क्या में पूजनीय वस्तु में से, तीन वस्तु में से शारीरिक, पारिभोगिक और उद्देशिक, उद्देशिक स्तूप है, उनके नाम से बना हुआ है, वो भी पूजनीय है। अभी एक वीडियो हम देखे, एक बनते बोले भगवान बुद्ध मूर्ति में, भगवान बुद्ध किताब में, भगवान कहीं नहीं है, भगवान बुद्ध तुम्हारे दिल में है, बुद्ध तुम्हारे दिल में है, ऐसे बोलकर मैं, इसलिए दिल क्या तो बोल रहा था भगवान बुद्ध को, मैं धर्म में मत खोजो, दिल दिल में तुम्हारा बैठा हुआ, बस क्या तो बोला, हमको गुस्सा आया सुनकर, हम रख दी। तो ऐसा ऐसा फैल रहा है बात। तो इसके बाद क्या हुआ? अभी उस घटना से बाहर जाना अच्छा नहीं है। इसके बाद कीटागिरी भिक्षु भगवान बुद्ध को पूरा डिटेल्स बताया, भगवान, हे भगवान ऐसा ऐसा घटना है। भगवान बता, अच्छा ऐसा है तो कोई दो भिक्षु जाना चाहिए, सारिपुत्र मोगलान बनते को भेज दो, बुलाओ। तो सारिपुत्र मोगलान बनते जी आते हैं। आने के बाद सारिपुत्र मोगलान बनते आने के बाद वो क्या कहते हैं, भगवान बोलते जाओ कीटागिरी में भिक्षु लोग हैं, उन लोग को पर में स- धर्म बता के आओ। अगर सुनता नहीं तो चिवर भी उतार दो, सुनता नहीं तो हटा के उधर से मैं सही तरीका से चलाओ उसको, सिस्टम बनाओ। तो सोचिए उस समय भिक्षु कितना दुष्ट था। आज के बारे में छोड़ी, आज का भिक्षु सभी को नहीं बोल रहे हैं, वो अच्छा बनते शीलवान गुणवान है। सारिपुत्र मोगलान बनते ही बोलते हैं भगवान कि हम नहीं, हम अकेला पड़ जाएंगे भगवान, उन लोग 500 लोग है, मेरा बात मानेगा क्या? देखिए अरहंत महाहृदय संपन्न मोगलान बनते, सारिपुत्र बनते जी भी ऐसे बोल रहे हैं, तो समझिए कितना उसके चर्चा फैल गया होगा। अर्जा बाबू बहुत दुष्ट है भगवान, वो मेरा कहना मानेगा कि नहीं हमको, हमें पता नहीं अभी तक। मैं ऐसा, मैं हम दो कम पड़ जाए। बोला नहीं नहीं, तुम 500 भिक्षुओं को लेकर जाओ। फिर सारे पुत्र बनते ही 500 भिक्षु को लेकर जाते हैं, ले जाकर उधर सिखाते हैं, सिखाकर उन लोग को फिर लेकर आता है, पूरा सबक सिखाता है, सीखने वाला नहीं, बहुत समझाकर पूरा धर्म सूत्र है, कीटागिरी सूत्र, उसका दृष्टि को तोड़ता है। तो भगवान बुद्ध वही बोलते हैं, ओ वा देही अनुशासे या सब अनिवार्य सतंग हिसो पियो त्यास्तंग हो त्याप्यो। बोलता है वो वा देही अनुशासे, ओ वा देही मतलब जो उपदेश देता है, धर्म का कारण बताता है, सिखाता है, सही गलत को दिखाता है, ये सही मार्ग है, गलत मार्ग है, ऐसे रास्ता दिखाता है। असभ्य च निवारे, असभ्य मतलब गलत से रोकता है, और गलत से रोककर सही में लगाता है। सतंग हिसो पियो होती, ऐसे लोगों को शांत जन ही प्रिय होता है, ज्ञान सत्पुरुष ही प्रिय होता है। असतंग होती अप्रिय, अशांत लोग, असत्पुरुष लोग कभी उन लोग को प्रिय नहीं है। तो नहीं समझ में आया? जैसे में जो कोई लोगों को धर्म बता रहा है, तो जो कोई लोग सही गलत का रास्ता दिखा रहा है, ये मत करो, ऐसा करो, और गलती से रोक रहा है,
वैसे लोग को कौन प्रिय लगता है? वैसे व्यक्ति को वही प्रिय करेगा जिसका दिल सत्पुरुष का दिल है, जो संत का दिल है, सुंदर दिल है, अच्छा दिल है, वही उसको प्रिय लगेगा। भगवान बुद्ध बोला है अस्तंग होती है अपियो, असंत दुष्ट दिल वाले लोगों को, बदमाश दिलों को प्रिय नहीं लगता। तो इसीलिए हम सभी लोग सोचना चाहिए कि हम लोग को कोई समझा रहा है बंटी जी ये मत करो, ये करो, ये पुण्य है, पाप है, ये कुशल है, ये अकुशल है, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बता रहा है तो आप लोग को बुरा लगता है तो, मन पीड़ा होता है तो समझ जाइए फॉल्ट है। समझ जाइए आप आसंत रास्ता पे आ गए, गलत रास्ता पे आ गए, आपका दिल बिगड़ रहा। क्योंकि सही चीज को दिखाते समय दिल नहीं दुखना चाहिए। तो इसीलिए कैसे भगवान बुद्ध के समय चानना, चानना जो था कैसा था? भगवान बुद्ध जब गृह त्याग करा था तो उनके साथ गृह त्याग करवाया। गृह त्याग मतलब जो अनोमा नदी पार करवाया। अनोमा नदी पार करवाने के बाद बहुत उससे पहले राजकुमार के साथ में हमारे सिद्धार्थ बोधिसत्व के साथ पूरा 29 साल तक जीवन बिताया, एक ही उम्र का। अभी उसको घमंड, भंते बनने से पहले घमंड। अभी क्या सोचा हम बनते बन, सब लोग भंते बन रहा है, राजकुमार लोग सब लोग, तो हम भी बने। अभी भंते बन गए। भंते जी बनने के बाद क्या हुआ? बड़ा बड़ा भंते लोगों का कहना नहीं मानता था, आसन से नहीं उठता था, गौरव सत्कार नहीं करता था, सम्मान नहीं करता था। कौन? चाणक्य। सिंह आ गया था। क्या बोलता था? बोलता था कि एक ही बात बोलता था। क्या बोलता था? हम हाँ हम हमने मैं बोलता था कि मैं हम बोधिसत्व को, सिद्धार्थ बोधिसत्व मेरा है, हमने उसको नदी पार करवाया, हमारे साथ ही रहता था, बचपन हमारे साथ बिताया, हमारा ही है भगवान। तुम लोग तो आजकल चिवर पेन अपने आप को हीरोगिरी समझ रहा है, मेरा है सब करके अपने आप को बड़ा गुरुजी मालिक समझता था। भगवान बुद्ध का सीवर पहन के अपने आप को समझता था हम बहुत बड़ा है। अभी क्या हुआ? ऐसे होने के बाद मैं, वो बड़े बड़े ज्ञानी लोगों को कोई इज्जत नहीं करता था, कोई सम्मान नहीं करता था, किसी को गर्व से बोलता था। हाँ, पूरा उद्दंड से चंड चंड हो गया था, पूरा उद्दंड हो गया था। सारिपुत्र मोगलन भंते को भी इज्जत नहीं देता था। अब छोड़िए, अग्र श्रावक को भी इज्जत नहीं दे रहा, मैं तो समझे किसी को कोई वैल्यू ही नहीं देता था। आता था तो लगता था यही नायक बनते। हाँ बोलो क्या बात है, ऐसे बोलता था। हाँ हमको हमारा भगवान बोले तुम हमको सिखाएगा, हमको तुम्हारा उपदेश नहीं चाहिए, हम सब जानते हैं। ऐसे बोलता था सारे बनते लोगों को, बड़े बड़े बनते लोग। अपना तुम रास्ता नापो। अब हम कुछ दिन पहले पूना गए थे, पूना नहीं, औरंगाबाद। तो एक भिक्षुनी आई। आने के बाद हम पूछे नाम क्या है आपका भिक्षुनी जी? बोला मेरा नाम से क्या मतलब आपको, क्या चाहिए नाम से? हम बोले बस ऐसा ही पूछ रहे हैं। नहीं नहीं आप फिर बोला नहीं नाम से क्या मतलब, क्या चाहिए? फिर मैं फिर पूछा थोड़ा देर में, चुप नाराज हुआ, मेरा नाम से क्या? फिर हमसे पूछा आपका नाम क्या? हम बोले कि मेरा नाम तो ये वासिका लोग जानता है, पूछ लीजिए। इसके बाद गुस्सा हो गया, पूरा गुस्सा हो गया। अभी वो अपने आप को महाज्ञानी समझ रहा था, बाद में समझ में आया। वो गुस्सा होके हमको बोला तुम्हारा रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है, तुम अपना चलो, अपना रास्ता नापो, हम अपना नापते हैं। हम अरे बात करने का सिस्टम पहले सीखो। भिक्षु से बात कर रहा है, तुम भिक्षु क्या है? वो एक बात बोलती बहुत बड़ा भिक्षु नहीं, हम बोले बहुत बड़ा भिक्षु महाविहार में, महाविहार में तो इससे क्या, विनय पढ़ा है क्या? पहले इज्जत से बात करना सीखो भिक्षुओं से। हम भी में कल चीवर नहीं पहने हैं। हम भी थेर हो गए करके हम बोले थेर है क्या? वो बोला हम महाथेर है। हम बोले महाथेर है उससे क्या, भिक्षु नहीं है, विनय पढ़ा है क्या? इसके बाद गुस्सा हो गया। गुस्सा होने के बाद हम फिर उपासक लोग बैठा हुआ है, दोनों लड़ाई करेंगे तब फिर खिचड़ी हो जाए। हम हंसकर मुस्कुराकर इनको हमने चाय पानी पिलाई पहले भिक्षुनी जी को। इसको थोड़ा देर बाद हम बोले हम बहुत पुण्य किए आर्या जी, अभी आ रहे हैं आप लेट से, भिक्षुनी जी हम सारा पुण्य सबसे पहले आपको अनुमोदन करते हैं, हाथ जोड़कर गौरव से। इसी पुण्य से आप और दीर्घायु जीवन बिताए, आप और सेवा करें, पूरा उपासक उपासिका हो,
विहार का महाधिपति बने, सबसे बड़ा बने, ये मेरा पुण्य आपको निर्वाण तक उपकार करे। तो उसका दिल ठंडा हो गया। दिल ठंडा होने के बाद, इसके बाद थोड़ा देर बाद कुल रहा, चुप बैठ गया। इसके बाद बोला, अब चलिए मेरे बिहार। हम बोले नहीं, बिहार में नहीं आए, अभी समय नहीं है मेरे पास। वो आर्या जी प्यार से बोला, "अरे समय नहीं भिक्षु ने।" हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं करके फिर थोड़ा देर में शांत से बताएं, ठीक है अच्छा आएंगे कभी, प्यार से बताए तो कूल हुआ। तो तुरंत वहां पे चढ़ जाता है, निकल जाता है, नाराज हो जाता है 1 सेकंड में। तो इसीलिए प्रॉब्लम वही है। तो चन्ना को यही हुआ, घमंड आ गया, भगवान बुद्ध को हम उपास्य हैं, किसी को कुछ नहीं, तो हम तुम्हारा उपदेश नहीं चाहिए बोलता था। इसके बाद हुआ क्या प्रॉब्लम, वहां पर रुका नहीं। बाद में परिनिर्वाण होने तक भगवान बुद्ध भिक्षु परिनिर्वाण होने के तक, यहाँ तक कि भगवान का भी बात नहीं मानता था कभी कभी। हाँ हाँ करके गौरव से जी 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 भगवान करके जाता था, लेकिन बात नहीं मानता था, बहुत अंदर से अलग था। तो भगवान जानते हैं सुधारने का तरीका, भगवान बोले अभी नहीं, समय आएगा वो सुधरेगा, समय आएगा। अभी हम लोग रहते तो हम तो निकाल देते पहले ही, लेकिन भगवान बुद्ध निकाले नहीं। भगवान बुद्ध बोले रहने दो, हम रहते तो निकाल देते। तो भगवान बुद्ध, लेकिन भगवान बुद्ध उनका पुण्य देखे। भगवान बुद्ध पुण्य देखने के बाद भगवान बुद्ध बोले समय आएगा तो आनंद बनती, अभी अंतिम समय आ गया, भगवान परिनिर्वाण पर भगवान। तो इसके बाद भगवान बुद्ध आनंद बनती भगवान से पूछा, भगवान उनको क्या करना अभी, मैं चाणक्य को बहुत घमंड हो गया, बहुत ज्यादा, कुछ नहीं किसी को समझ आया। बोला भगवान आर्य दंड दे दो, बस आर्य दंड, ब्रह्मदंड, सॉरी ब्रह्मदंड, आर्य दंड। भगवान ब्रह्मदंड क्या होता है, कोई भिक्षु से बात नहीं करेगा, लेन देन नहीं, उससे बातचीत नहीं, उसको बिहार में लाना नहीं है, बैठाना नहीं है, अपना जहां मन घूमना है घूमने के लिए बोलो। ब्रह्मदंड है, भिक्षु से कोई रिलेशन नहीं, कोई दोस्ती नहीं। भगवान बुद्ध बुद्ध शासन से निकाल दिया, अपना मर्जी से रहो। ऐसे बोलने के लिए ऐसे बोलते हैं, उसको पसीना छूट गया। हाँ भगवान परिनिर्वाण का बाद पसीना घमंड उतर गया अभी, और पसीना भी छूट गया। अभी दिल में थोड़ा था कि हम करें, लेकिन अब पसीना छूट गया, पूरा घमंड चूर हो गया। फिर बोला बंटी हमको माफ किए, रोने लगा। इसके बाद बंटी बोले पानी मत लो, इधर आप बैठो, सच में तुम ठीक हो गया क्या? छोटा बनते लोग से पहले माफी मांग के आओ सबसे, तो माफी मांगने आ सही। इसके बाद बंटी आनंद बनती धर्म बताते हैं, तब धर्म सुनकर अरहंत होता है। अब चन्ना अरहंत हो गया, सोचिए। अरहंत होने का पुण्य तब भगवान देखे थे। तो भगवान बुद्ध बोलते हैं, उसी समय जिस समय न भजे पाप के मित्ते, न भजे पुरी साधन, भजेत मित्ते कल्याण, भजेत पुरुषोत्तम। वो घटना पे यही गाथा बताते हैं, कभी भी पाप मित्र के, बुरे मित्र के साथ संगति नहीं करो। न भजे पुरी साधन, नीच व्यक्ति के साथ संगति मत करो। भजेत मिथ्ये कल्याण, किसी के साथ संगति करना है तो कल्याण व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति के साथ करो। भजेत पुरुषोत्तम, उत्तम व्यक्ति के साथ ही संगति करो, तुम्हारा उत्तम ही होगा, भला ही होगा करके भगवान सुंदर से धर्म देशना बताते हैं। इसीलिए आप लोग खुश होना चाहिए, हम लोग को तथागत भगवान बुद्ध ने इतना सारा धर्म बताया, सूत्र पिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक। सूत्र पिटक में कितना सारा सूत्र है, वो सबके ऊपर पूरा ख्याल रखना चाहिए। कुद्दक निकाय और अंगुत्तर निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, दीघ निकाय, कितना सारा कुद्दक निकाय में कितना सारा बुद्ध बुद्ध वंश है, इतिवृत्तक है, उदान है, और में थेर थेरी गाथा है, विमानवत्व है, प्रेतवत्व है, मिलिंद प्रश्न, बहुत सारा चीज है जो कुद्दक निकाय में। धर्म ऐसा ही बहुत सारा है पढ़ने के लिए, सीखने के लिए हम लोग। और आप विनय पिटक में बहुत सारा शील गुण धर्म का, अभिधम पिटक चित्त चैतसिक रूप आदि के बारे में, तो वो सब सीखने के लिए। तो हम लोग को अच्छी तरह से एक एक, लेकिन हम लोग को इतना हड़बड़ी नहीं होना चाहिए। हम लोग जो सीख रहे हैं यही हम बोलेंगे, जो सीख रहे हैं वो जीवन में थोड़ा थोड़ा उतारे। एक बैग उतार नहीं पा रहे तो थोड़ा थोड़ा उतारे, 5 मिनट ही क्यों ना है मेडिटेशन की, 5 मिनट ही ना, 10 मिनट ही मुस्कुरा कर बात कीजिए, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, धर्म साथ देगा क्या। तो मन प्रसन्न होने से, खुशी होने से, पुण्य करने से बहुत सारा दवा पानी भी दवा भी रुक जाता है, मन भी फ्रेश होता है, पुण्य भी मिलता है, शरीर भी सुखी होता है। तो इसीलिए आप लोग कोशिश करना चाहिए जितना हो सके धर्म सुनकर और पुण्य करके जीवन को विशेष बनाना। तो आपको पूरा आशीर्वाद है, मंगल मैत्री है। आपको जीवन को सुखी बनाने के लिए, जीवन को श्रेष्ठ उत्तम बनाने के लिए
कल्याण के साथ संग, कल्याण सत्पुरुषों के साथ संगति करने के लिए, और ये सत्पुरुषों का बात को मानने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, सभी दुखों से मुक्त होने के लिए आप सभी लोगों को उत्तम दुर्लभ भाग्य मिल जाए करके साधु बोलिए। साधु, साधु, साधु। साधु साधु साधु।